ईएसआई हॉस्पिटल कमेटी की आज बैठक में हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी मेघवाल साहब, मैडम अनुराधा जी, दीपक जी, हमारे पुराने साथी रविचंद जी एवं महाराष्ट्र जी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ये पहली बैठक आपने आयोजित की और मुझे इसमें आपने आमंत्रित किया। खुशी मुझे इसलिए ज़्यादा है कि ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट यानी एक मैं मजदूर था फैक्ट्री में और उस मजदूर की हैसियत से मेरा कैरियर शुरू हुआ। एक साधारण उदयपुर सीमेंट जो फैक्ट्री है वहाँ पर मैं मजदूर में भर्ती हुआ 17-18 साल की, और उसके बाद मैं एक साधारण अनस्किल्ड लेबर से मेरा कैरियर शुरू हुआ और मैं मजदूर से मंत्री तक बना हूँ। तो मैंने मजदूरों के लिए कई कार्य किए थे, लेकिन एक बार मैं जब बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ ईएसआई का जब मैंने एक भवन देखा हॉस्पिटल का, तब मैंने परिकल्पना की कि मैं भी अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं मेरे मेवाड़ के मजदूर जो बांसवाड़ा से लगा के भीलवाड़ा तक, सिरोही से लगा कर रावत भाटा तक जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ एक ऐसा मैं हॉस्पिटल बनाऊँ। और मुझे कामयाबी तब मिली कि जब यहाँ पर पूर्व श्रम मंत्री ओला साहब के समय में प्लॉट मिला, उसके बाद खड़गे साहब के समय में बाउंड्री बनी, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि 2015 में मुझे विश्व श्रम सम्मेलन जेनेवा में जाने का अवसर मिला और केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय साहब उसमें थे, नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी भी उसमें थे, और 19 दिन हम एक साथ रहे और एक दूसरे के विचारों से, भावनाओं से हम अवगत हुए। और उस समय मैंने उनका एक पिछड़ा हुआ दक्षिण राजस्थान जो आदिवासी बाहुल है, जहाँ पर हमारे ईएसआई के करीबन 3-4 लाख सदस्य हैं और उनके लिए इलाज के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उस पर उन्होंने हमारे को सहयोग करके उन्होंने बोला आप अपनी फाइल मूव करिए। संजोग से यहाँ पर जो प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन नहीं होने से यूआईडी ने डिफॉल्टर मानते हुए 60 लाख रुपए पेनल्टी लगा दी। उस समय बीजेपी की सरकार थी, गुलाब जी कटारिया के पास में गया और उनके सहयोग से 60 लाख रुपए डिफॉल्टर के वो राइट ऑफ हुए। उसके बाद जसवंत यादव जी उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री थे, जो उसके ईएसआई रीजनल बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने वो फाइल को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पहुँचाई। और जब वापस हम इसमें 100 करोड़ बजट लेके आए, भंडारू साहब से शिलान्यास कराया, भवन बन गया। उद्घाटन के समय में राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत साहब के सरकार बन गई, टीकाराम जी जूली श्रम मंत्री बने। यही उद्घाटन का अवसर था जिसमें गुलाब जी और टीकाराम जी जूली के हाथों से हमने इसको उद्घाटन करवाया। और इसलिए मेरा इससे बहुत लगाव है क्योंकि कोरोना काल में मेवाड़ अंचल में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य किसी हॉस्पिटल ने किया तो इसने किया, कई लोगों की जान बची। आज भी कोरोना से नाम से जाना जाता है सर। और मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के कार्य करने में विश्वास करता हूँ। सरकारें कोई भी हो, हमें काम चंद और ये सही का पैसा तो हमारे मजदूरों का पैसा और नियोजकों का पैसा है, इसलिए इसमें सरकारों को श्रेय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा स्वयं की पूंजी है और हम उसके खुद ऑनर है, मालिक है। तो हम हमारी पूंजी का कैसे उपयोग करें, क्या बनाएं, कैसे चलाएं, ये सब हमें। आपने जो व्यवहारिक तौर पे जो कठिनाई बताई है कि इतना भवन और इतना सारा बनने के बावजूद आज हमारे पास स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी है। मैं अपने स्तर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रयास करके हम जो आपने समस्या जो आज बताई पानी, बिजली और स्टाफ की, वो मैं अपने स्तर पर प्रयास करूँगा और आप भी अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे और दोनों हम मिलकर इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने का संकल्प लेते हैं। आज की बैठक में मुझे आपने बुला के सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।